हेलो दोस्तों, अगर आप करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना, तो एक अखंड दीपक आप ज़रूर जलाएँ। वो देसी घी का भी जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। अखंड दीप की लौ जो है 9 दिन तक स्थापित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें से एक उपाय ये कि रात के समय जब घर के सभी सदस्य सो जाएँ, तब एक कटोरी में थोड़ी-सी काली मिर्च ले लें और उसे घर के एक ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ कोई उसे देख ना पाए। अगले दिन सुबह इन काली मिर्चों को उठाकर घर के बाहर किसी चौराहे पर फेंक आएँ या किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। यह उपाय जो है घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही आपके घर में अगर कलेश हो रहा होगा किसी भी प्रकार का, वो दूर करेगा। रात को एक उपाय और बताती हूँ मैं, रात को सोने से पहले एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा-सा कपूर, कुछ लौंग डाल दें। इस धुएँ को पूरे घर में घुमाएँ, विशेषकर उन कमरों में जहाँ आपसी झगड़े ज़्यादा होते हों। कपूर और लौंग की सुगंध से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें और अगर नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने बताया, मध्यम चरित पढ़ें आप, सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ें और पाठ अगर कर रहे हैं तो उच्च स्वर से धीमे-धीमे एक-एक शब्द समझ में आए उसको पढ़ें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करने जा रहे हैं, तो अगर कोई बीच में बोल रहा है, तो उसका जवाब ना दें, नहीं तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और इन दिनों अगर माँ के चरणों में आप रहना चाहते हैं, तो भक्ति भाव के साथ आप माँ का कोई भी मंत्र है, उसको आप जाप करें और भाव विभोर होकर जाप करें, तब माँ की असीम कृपा बनी रहेगी। श्रृंगार की सामग्री आप माँ को अर्पण कर सकते हैं, लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पण कर सकते हैं। मंदिर में जाकर गुप्त नवरात्रि में माँ के दर्शन ज़रूर करें, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएँ। 9 दिनों में किसी दिन भी जाने का मौका मिले तो अवश्य जाएँ आप। और एक चुनरी में आप श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं माँ को ले जाके, और पान का बीड़ा माँ को बहुत प्रिय है, वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के फूल में जैसे आपने 5 गुलाब के फूल रखे हैं, तो उसमें आप थोड़े से बतासे भी रख सकते हैं साथ में। मतलब एक चुनरी लें, उसमें बतासे रखें, गुलाब का फूल रखें, श्रृंगार की सामग्री रखें, नारियल रखें और माँ को जाकर वहाँ पर अर्पण कर दें। माँ की अगर आपने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करी, कब? गुप्त नवरात्रों में, तो आपको माँ ज़रूर आशीर्वाद देगी। बाकी पूरे 9 दिन तक आप जो है सुबह-शाम माँ की आरती करें। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। आप, मैंने बताया आपको, सिद्ध कुंज का स्रोत आप डेली पढ़ें। डेली आप पढ़ें सुबह-शाम, माँ का आशीर्वाद मिलेगा और जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। और माँ को जब भोग लगाएँ तो छोटा-सा हवन ज़रूर करें। एक एक दीवला कोरा ले आएँ आप, जिसको कहते हैं दीपक।